जय हिंद साथियों। तो आज से हम मध्य प्रदेश को उसी प्रकार से पढ़ेंगे। आज से कोई भी क्लास रुकेगी नहीं। आज से हम बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से एमपी को पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश जो पुलिस वैकेंसी आई हुई है इनको फतेह करेंगे। तो मध्य प्रदेश को हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? मध्य प्रदेश का परिचय जीरो, बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और टॉप तक जाएंगे। पूरा एमपी इस प्रकार से पढ़ेंगे, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा सभी लोग। मुझे आशा है कि सभी लोग, मैंने थोड़ी अभी गैप कर दिया है, अब आज के बाद कोई भी गैप नहीं होगा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे कि इसका परिचय है क्या, इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। जब हम भागों में बांटेंगे तो इसे सरलता पूर्वक हम पढ़ पाएंगे। जब हम किसी भी चीज को टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक जो भाग है उसको हमें किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे कैसे इसको याद करना है उसे मैं बताऊंगा। तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा यदि आप यहाँ देखोगे। तो देखते हैं यहाँ पे आज का जो सेक्शन होगा, मुझे आशा है कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। देखते हैं यहाँ का परिचय क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, तो सर्वप्रथम हम इसके भागों को बांटेंगे कि कितने भागों में से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका भौगोलिक। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक स्थिति देखते हैं। स्थिति, मध्य प्रदेश की भूगोल में स्थिति क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम, भौगोलिक हो चुकी है, उसके बाद में प्रशासनिक देखते हैं। प्रशासनिक स्थिति, यहाँ पे स्थिति लगा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं प्रशासनिक के बाद राजनीतिक। सबसे पहले भूगोलिक, भूगोलिक के बाद प्रशासनिक, प्रशासनिक के बाद राजनीतिक, राजनीतिक के बाद में देखते हैं न्यायिक। न्यायिक स्थिति क्या है यहाँ की, न्यायिक स्थिति। इसके बाद में देखते हैं आर्थिक स्थिति। सबसे लास्ट में देखते हैं आर्थिक, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो क्या है, इसके संबंध में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। सर्वप्रथम भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। इसे हमने 5 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 और 5 भागों में बांटा। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत देखते हैं सर्वप्रथम हमें इसके अंतर अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ की क्या जो पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, वर्षा क्या होती है यहाँ पे, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की वर्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जाएंगे हम। इसके बाद में देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती जाती है और कौन कौन से जिले से, तो कर्क रेखा भी हम देखेंगे। कर्क रेखा। इसके बाद में देखते हैं हम केंद्रीय बिंदु कौन कौन से, उनको भी हम समझेंगे। इसके बाद में प्रशासनिक, जो प्रशासन है इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं हम संभाग, संभाग के बाद जिला को पढ़ेंगे हम। कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, तो सर्वप्रथम संभाग को देखेंगे, इसके बाद में जिला को देखेंगे। इसके बाद में विकासखंड कितने हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने विकासखंड हैं, कौन कौन से हैं, तो सभी विकासखंडों को देखेंगे। इसके बाद तहसील देखेंगे कि तहसील कितनी तहसील है, किस तहसील के अंतर्गत क्या चलता है। इसके बाद में ग्राम पंचायत देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत।
कि किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना चलती है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रत्येक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद में देखते हैं राजनीतिक। तो राजनीतिक में देखेंगे हम यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा। राज्य में देखेंगे हम कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को हम देखेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनको देखेंगे हम। इनको सभी को एक एक करके पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे न्यायिक स्थिति क्या है। यहाँ पे तो सर्वप्रथम हम कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? हाई कोर्ट की घंटी खटखटाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे हाई कोर्ट का। किसका खटखटाएंगे? तो हाई कोर्ट का। इसके बाद में कहाँ जाएंगे हम? खंडपीठ देखेंगे हम कि कौन कौन सी खंडपीठ प्रस्तावित हैं, कौन कौन सी हो चुकी हैं, किस कब इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रत्येक चीज को हम 0 लेवल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आर्थिक अर्थात पैसा के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? तो खनिज उत्पादन कहाँ से होगा। इसके बाद में कृषि के बारे में बात करने जाएंगे हम। कृषि, अन्य तथ्य या अन्य जो भी चीजें होंगी उनको हम पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इतनी चीजों को हमें एमपी में पढ़ना है। क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, तो सभी चीजों को, जितनी मैंने चीजें लिखवा दी हैं, इनको हमें एक एक को विस्तार से डिटेल पूर्वक आगे की ओर पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, यदि इतना हो गया है तो इसको देखिए, इसके आगे हम रफ करते हैं। अन्य तथ्य दिया हुआ है यहाँ। यहाँ का जो सामान्य परिचय है, इसको देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की कब स्थापना हुई थी। इसका क्या अंतिम जो पुनर्गठन हुआ था, उस पुनर्गठन के बारे में भी हम बात करने जाएंगे। तो आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। देखते हैं मध्य प्रदेश का, यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। को मध्य प्रांत के बाद मध्य भारत तथा विंध्य प्रदेश को मिलाकर के, मेरे साथ साथ में आप नोट करते जाइए तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपका। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आपका नोट्स कंप्लीट दिखेगा आपको। तो विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। किस किस को, कितने क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया? तो 3 क्षेत्रों को। कौन कौन सा है? तो मध्य प्रांत हो जाएगा, मध्य भारत हो जाएगा और विंध्य प्रदेश को मिलाकर के किया गया था। जो अंतिम पुनर्गठन है मध्य प्रदेश का, अंतिम पुनर्गठन, तो देखते हैं मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को। कब? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया था। इसलिए इसका गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन, अंतिम पुनर्गठन किया गया था। तो इसके बारे में इसका जो क्षेत्रफल होगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो देखते हैं कुल क्षेत्रफल। इसको रफ करते हैं। इसके देखने के बाद हम आगे इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। जो किरार घाटी है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है किरार घाटी। उस पर जो विवाद चल रहा है, उसका विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ की जो 7 किलोमीटर की जमीन है वो विवादित चल रही है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3 लाख क्षेत्रफल
3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। लेकिन क्षेत्रफल यदि मध्य प्रदेश का जो विवादित जमीन है उसके यदि जो 7 किलोमीटर की विवादित जमीन है यदि वो काट दी जाए तो कितनी बचेगी? 3,08,245 45 वर्ग किलोमीटर इसकी शेष रहेगी। तो किस पर विवाद चल रहा है? किरार घाटी। जो कौन सी घाटी होगी वो? किरार घाटी। किरार घाटी का जो विवाद चल रहा है, मेन मुद्दा यहाँ पे 7 किलोमीटर का चल रहा है। 7 किलोमीटर का मुद्दा किरार घाटी पर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच में जो किरार घाटी मुद्दा चल रहा है वो 7 किलोमीटर का चल रहा है। यदि 7 किलोमीटर में एमपी से काट दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर बचेगा। यदि ये 7 किलोमीटर मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाएगा तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। इसके आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश की जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी वर्तमान समय में एक शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक जिला बनाया गया है। उस जिले का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। और उस जिले का नाम क्या है, उसका जो उसको बनाने की जो डेट कही गई थी वो किस तारीख को कहा गया था, तो उसको देखते हैं। यहाँ की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ देखते हैं। अब मध्य प्रदेश में जब हम प्रवेश कर ही गए हैं तो प्रत्येक चीज को 0 लेवल से पढ़ेंगे। यदि हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो हमें आशा है कि हम पेपर को फाइट कर पाएंगे और देख पाएंगे। तो देखते हैं राजधानियाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक राजधानी। इसके आगे देखते हैं हम संस्कार राजधानी। इसके बाद में देखते हैं हम आर्थिक एवं खेल राजधानी। इसके बाद में देखते हैं खेल राजधानी। शीतकालीन कौन सी है? ऊर्जा राजधानी। देखते हैं ऊर्जा राजधानी। ग्रीष्मकालीन कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब इनको देखते हैं, इनको रख करके हम आगे बताएंगे। प्रशासनिक मध्य प्रदेश की यदि उसने पूछा कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, इसकी संस्कार राजधानी क्या है, अर्थात खेल राजधानी क्या है और ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करना पड़ेगी और इनके बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सी राजधानी क्या है। तो जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, संस्कार राजधानी, खेल राजधानी, ऊर्जा राजधानी तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, तो प्रशासनिक जो राजधानी होगी वो क्या होगी? भोपाल। कौन सी होगी? शासन प्रशासन के लिए कौन सी होगी? भोपाल होगी। संस्कार, जहाँ पे संस्कार बोली में, वाणी में, हर एक चीज में, प्रत्येक चीज का वहाँ का नियम, रूल और रेगुलेशंस ठीक होंगे तो उसे वहाँ कहा क्या है? जहाँ पे हमारा हाई कोर्ट है तो उसे क्या कहेंगे हम? जबलपुर। जब वहाँ पे शिक्षा होगी तो वहाँ के रूल रेगुलेशंस भी ठीक ठाक होंगे तो जबलपुर। संस्कार राजधानी कौन सी होगी? तो जबलपुर होगी। आर्थिक तथा खेल राजधानी कौन सी होगी? इंदौर। कौन सी है? इंदौर होगी। ऊर्जा राजधानी, अब जब हम ऊर्जा राजधानी के बारे में बात करने जाएंगे तो ऊर्जा राजधानी कौन सी होगी? सिंगरौली। कौन सी होगी? सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी, अभी तो हम पढ़ रहे थे ऊर्जा राजधानी भी होती है। अब यहाँ पर मुद्दा खड़ा होता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कौन सी है? हमारी पंचमढ़ी, जो कि कहाँ पे स्थित है?
होशंगाबाद, नहीं 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 नहीं, होशंगाबाद का नाम हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि होशंगाबाद 2008 में, कब 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, नर्मदापुरम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था 2008 में, वर्ष 2008 में होशंगाबाद का संभाग का नाम बदल करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। लेकिन 7 फरवरी, कब की बात है, तो 7 फरवरी की बात है, 7 फरवरी 2013, कब 7 फरवरी 2013 को इसका जो होशंगाबाद शहर है अर्थात जिला है, इसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसलिए हमें होशंगाबाद अब भूलना पड़ेगा, नाम क्या रख दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी क्या होगी, पचमढ़ी होगी, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत अर्थात नर्मदापुरम शहर के अंतर्गत स्थित है। आगे चलते हैं। जब हम प्रत्येक चीज को 0 लेवल से पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली याद रहेगी और हम बना पाएंगे, क्वेश्चनों को बना पाएंगे। अब देखते हैं हम, इसके बाद में देखते हैं संगीत राजधानी। संगीत राजधानी, इसके बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं हम संगीत राजधानी के बाद में देखते हैं चित्रकला। चित्रकला राजधानी, चित्रकला राजधानी, अभी तो हमने राजधानियां बहुत पढ़ी थी लेकिन चित्रकला राजधानी नहीं पढ़ी थी। संगीत राजधानी तो आपको याद होगा कि कौन सी है, मैहर, जो कि कहाँ पे है, मैहर, सतना जिले में। इसको मैहर को एक जिला बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो ये भी एक जिला है जो कि क्या है, प्रस्तावित जिला है, किस जिले के अंतर्गत आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। चित्रकला राजधानी जो कि क्या है, भीमबेटका, भीमबेटका है। तो चित्रकला राजधानी जो कि वहां पर चित्र अंकित, जो बड़ी बड़ी जो सेल समूह है उन पर चित्रकारिता की गई है, तो उसे चित्रकला राजधानी घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, हम राजधानियों को पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना पड़ेंगे मध्य प्रदेश के जो विभिन्न नाम हैं, किन किन नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अभी तो हमने पढ़ा है हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कुछ ऐसे जिले नाम पढ़े हैं। तो हम आज सभी को एक एक करके देखते हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। देखते हैं हम मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के उपनाम, उपनाम कौन कौन से, देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे हम क्या, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश किसने रखा था, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। हृदय, हृदय क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि आपको पता ही है, मध्य प्रदेश। इसके बाद में तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता राज्य। इसके बाद में तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ स्टेट या राज्य कहेंगे हम, तेंदुआ राज्य। इसके बाद में चीता, चीता राज्य। आगे देखते हैं, चीता के बाद टाइगर, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य। इसके आगे देखते हैं हम, हृदय प्रदेश तो हो चुका है, तेंदुपत्ता राज्य हो गया है। इसके बाद में वनों का राज्य, यहाँ पे वनों की अधिकता होने के कारण वनों का राज्य, वनों का राज्य। और देखते हैं हम गिद्ध राज्य, अभी और गिद्ध राज्य। यहाँ पे अत्यधिक गीदड़ जो कि बड़े बड़े आकाश में मंडराते हुए दिखाई देते हैं, गिद्ध राज्य, इसलिए गिद्ध राज्य भी हमें याद करना पड़ेगा। गिद्ध राज्य किस किस स्टेट को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं घड़ियाल, घड़ियाल राज्य, घड़ियाल राज्य। इसके आगे एक दो और, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। यहाँ पे अत्यधिक राष्ट्रीय उद्यान होने, वन जब अत्यधिक वन होंगे तो राष्ट्रीय उद्यान होंगे,
राष्ट्रीय उद्यान होंगे तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। इस प्रकार से हम इनको एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो देख करके हम जब चलेंगे टाइगर स्टेट, नदियों का मायका तो अभी रह गया है, जो मायका है तो उसको देखते हैं हम, नदियों का मायका, जो कि हम पहले बोल चुके थे, नदियों का मायका। बस इतने ही थे। वनों का राज्य, गिद्ध राज्य, इसको जरूर याद रखना। घड़ियालों का राज्य, ये तो हमें याद है कि अत्यधिक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान राज्य कहेंगे। घड़ियालों का राज्य, पन्ना तथा छतरपुर के बीच में एक घड़ियाल परियोजना चल रही है, उसे हम घड़ियाल, इस वहाँ पे किसको संरक्षण दिया गया है, तो घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घड़ियाल राज्य कहा जाता है। गिद्ध राज्य, यहाँ पे अत्यधिक जब वन होंगे तो पालतू जानवर होंगे, पालतू जानवर जब खत्म होंगे तो खाएगा कौन, गिद्ध खाएगा, तो गिद्ध भी यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गिद्ध राज्य कहा जाता है। टाइगर स्टेट, यहाँ पे बहुत जब वन है तो टाइगर होंगे, टाइगर है तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। अभी अभी वर्तमान समय में कुछ चीते कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया से आए हुए हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने चीते नामीबिया से आए हुए हैं, कितने चीते दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं। नदियों का मायका, यहाँ पे लगभग 206, कितनी, लगभग 206 नदियों का उद्गम हुआ है। किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश राज्य से नदियों का उद्गम, कितनी नदियों का, 206 नदियों का उद्गम। 206 याद क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में भी 206 हड्डियां हैं, इसलिए हमें लगभग 206 हड्डियों का उद्गम हुआ है, इसलिए इस राज्य को अर्थात मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है जहाँ पे जन्म होता है, अर्थात मम्मी पापा के घर, जब बेटी मम्मी पापा के घर जन्म लेती है तो उसे मायका कहते हैं, जब ससुराल जाती है अर्थात दूसरी जगह जाती है तो उसे ससुराल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जन्म कहाँ पे, नदियों का जन्म कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे मायका कहा जाता है। चलो इसके आगे हम प्रत्येक चीज को आगे की ओर देखते हैं। मुझे आशा है कि इतना समझ पाए होंगे आप लोग। आज के बाद कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, सुबह 7-8 बजे प्रत्येक चैनल, आप अपने चैनल पर आपको प्रत्येक क्लास क्रम बाय क्रम देखने को मिलेगी। तो मैं अभी एमपी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में जो आशीष सर होंगे वो आपको मध्य प्रदेश का जो इतिहास होगा उसको उठाएंगे। तो मध्य प्रदेश का इतिहास जो आशीष सर होंगे वो पढ़ाएंगे, इसके बाद में कंटिन्यू आपकी क्लासें चलेंगी। इसके आगे अभी हम देखते हैं आगे का। जय।